Hello students, our today's topic is integral domain. जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें ताकि कोई भी पॉइंट तुमसे मिस ना हो जाए। तो देखो, हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन। ये भी एक रिंग की तरह ही होता है। सेम प्रॉपर्टीज जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे ही इसमें भी होगा, सिर्फ कुछ एडिशन प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती है रिंग में, तो वो इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। तो एक इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? अगर वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। रिंग तो बनना ही चाहिए, रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके साथ फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक यूनिट एलिमेंट होना चाहिए इसके पास। यूनिट एलिमेंट मीन्स मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम से कम उसके पास दो एलिमेंट होने चाहिए। जो हमारे पास सेट है या जो हमारे पास रिंग है उसके पास दो एलिमेंट होने चाहिए। और लास्ट, उसके पास जीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। जीरो डिवाइज़र से हमारा मतलब क्या है? अगर ए और बी का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा या फिर दोनों जीरो होंगे। और अगर दोनों के दोनों जीरो नहीं होते हैं फिर भी प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उससे हम बोलते हैं विथ जीरो डिवाइज़र। तो ये वाली प्रॉपर्टी वहाँ पे फेल हो जाएगी फिर। इसलिए अगर ए और बी का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है या तो ए जीरो होना चाहिए या फिर बी जीरो होना चाहिए। तो अब इसे हम इंटीग्रल डोमेन को चार प्रॉपर्टीज़ के साथ रखते हैं, ठीक है। तो अगर ये इतनी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारा इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। अब इससे हम उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं जैसे हमने रिंग को समझा था। तो अब देखो, हमारे पास एक सिस्टम होगा वैसे ही जैसे रिंग के लिए होता था टी प्लस डॉट, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा इंटीग्रल डोमेन बनाएगा अगर ये D1 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें क्या होगा, ये एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। एबिलियन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए हमारे पास। तो ये D1 हो गया हमारा सेटिस्फाई। अगर D1 सेटिस्फाई हो रहा है तो हम आगे मूव करेंगे। फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, D2 प्रॉपर्टी। D2 में हमारे पास अगर यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट करता तो ये क्या हो जाता, डी डॉट भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इनवर्स के अलावा जो चार प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी को यहाँ पे यूनिटी बोला जा सकता है, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिविटी मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होना चाहिए। तो जो हमारा डी डॉट की रिस्पेक्ट में चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डी थ्री सेम है जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिंग के लिए थी, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे दोबारा से लिख ली है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा D4, मतलब जीरो डिवाइज़र नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो डिवाइज़र कब नहीं होगा? जब ए डॉट बी अगर जीरो आ रहा है तो या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। ये स्टार्टिंग में भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये अगर चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा रिंग इंटीग्रल डोमेन बन जाता है। अब ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें तुम जैसे हमने रिंग सेटिस्फाई किया था, रिंग के लिए चेक किए थे, जैसे हमने ग्रुप के लिए चेक किया था,
वैसे ही इंटीग्रल डोमेन के लिए इन्हें चेक करना है। ठीक है, रिंग ऑफ इंटीजर्स बोल रहा है, मतलब 0 से लेकर +-1 +-2 इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। उन्हें हमें चेक करने कि ये इंटीग्रल डोमेन बनाता है या नहीं बनाता है। जो प्रॉपर्टीज़ हमने चेक करनी है वो प्लस और डॉट के ही रिस्पेक्ट में चेक करनी है, वो यहाँ पे लिखा नहीं है तो अंडरस्टूड है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, मतलब अब +-2 +-4 ये चीज़ें और साथ में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हमें इसे चेक करना है कि इंटीग्रल डोमेन बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोला है और सो बोला है, मतलब नहीं ही बनता होगा, लेकिन फिर भी हमें चेक करना है। और अब देखो रिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नेक्स्ट बोल रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने चेक करना है इंटीग्रल डोमेन बनता है या नहीं बनता है, सेम प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे, a प्लस आइटा b। यहाँ पे a और b हमारे क्या होते हैं, दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसे भी हम चेक कर लेंगे। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। इंटीग्रल डोमेन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रल डोमेन का एक एग्जाम्पल देखेंगे और इसका साथ साथ नोट्स भी बना लो, और अगर ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।